हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप एकेडमी। आज हम क्लॉक के क्वेश्चंस को देखेंगे जो काफ़ी इजी होते हैं एंड आते ही आते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फेमस टाइप का क्वेश्चन ऐसे आता है कि लाइक व्हाट इज़ द एंगल एट 320। इसमें सिंपल ट्रिक होती है कि जो भी आर होगा उसे हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड जो भी मिनट होगा उसे हम 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को 30 से करेंगे तो 90 आ गया, 20 को 5.5 से करेंगे तो 110 आ गया। अब स्टेप 3 में इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 110 माइनस 90 इक्वल्स टू 20 एंड 20 डिग्री ही एंगल है जो कि हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है जो कि पता होना चाहिए आपको कि जब आवर एंड मिनट हैंड कोइंसाइड करते हैं तो 0 डिग्री बनता है। जब परपेंडिकुलर होती है तो 90 डिग्री एंड जब ऑपोजिट होती है तो 180 डिग्री। तो जब 0 डिग्री पे होता है तो 1 आवर में एक बार कोइंसाइड करती है क्लॉक की आवर एंड मिनट की हैंड्स, एंड 12 आवर में 11 टाइम्स एंड 24 आवर में 22 टाइम्स। 11 से 1 के बीच में सिर्फ एक बार ही कोइंसाइड करती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है 180 डिग्री। तो इसमें भी एक आवर में एक बार कोइंसाइड करती है। 12 आवर में 11 टाइम्स, 24 आवर में 22 टाइम्स एंड इसमें भी 5 से 7 के बीच में सिर्फ एक ही बार कोइंसाइड करती है। नेक्स्ट है 90 डिग्री। इसमें एक आवर में 2 टाइम्स कोइंसाइड करती है, 12 आवर में 22 टाइम्स एंड 24 आवर में 44 टाइम्स। एंड इसमें 2 से 4 के बीच में एंड 8 से 10 के बीच में सिर्फ एक बार ही कोइंसाइड करती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक तरीके से बेस है क्लॉक के चैप्टर का। चलिए अब एक PYQ देखते हैं। क्वेश्चन है बिटवीन 8 o'clock एंड 9 o'clock द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर वन अबव द अदर। How many minutes, after how many minutes will the two hands again lie one above the other? ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हमें बोला है कि अगर 8 से 9 के बीच में एक बार कोइंसाइड कर रही है हैंड्स तो कितने टाइम बाद या कितने मिनट बाद फिर से कोइंसाइड करेंगे। तो 8 से 9 के बाद तो 9 से 10 आता है, तो उसी के बीच में कोइंसाइड करेंगे। तो यही हमें निकालना है कि 8 से 9 एंड 9 से 10 में कब कब कोइंसाइड कर रहे हैं एंड बाद में दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो सबसे पहले 8 से 9 के बीच में देखते हैं। सपोज कर लेते हैं कि 8:x कुछ टाइम हो रहा है एंड एंगल हमारा कोइंसाइड कर रहा है तो 0 डिग्री हो गया वो। तो कैलकुलेट करते टाइम हम 8 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो गया 240। फिर 240 में से 5.5x को माइनस करेंगे एंड एंगल हो गया 0, हमें पता है वो ऑलरेडी। तो आंसर हो जाएगा कि 5.5x इक्वल्स टू 240। तो x की वैल्यू आ गई 2400/55 मिनट्स। इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, इतने पे ही छोड़ देते हैं। आगे हम पहले नेक्स्ट स्टेप को भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है 9 से 10 के बीच में, तो सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। 9 को मल्टीप्लाई किया 30 से तो 270 आ गया। फिर 270 माइनस 5.5x तो हो गया 0, मतलब 0 डिग्री के इक्वल्स तक का। तो 5.5x इक्वल्स टू 270 हो गया। x की वैल्यू आ गई 2700/55 मिनट्स। तो अब दोनों इक्वेशंस को ईजिली माइनस कर लेंगे, इसीलिए उस टाइम पे हमने पूरा डिवाइड नहीं किया था। तो 2700/55 माइनस 2400/55 तो हो गया 300/55। इसको डिवाइड करेंगे तो 5.45 मिनट्स आ जाएगा। तो टोटल टाइम गैप 1 आवर का हुआ जो कि 8 से 9 था, प्लस 5.54 मिनट। तो टोटल मिनट हो गया 65.45 मिनट। हमें बोला था कि नियरेस्ट इंटीजर अप्रॉक्स में आंसर निकालना है, तो आंसर हो गया 65 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिटवीन 6 PM एंड 7 PM द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक विल बी अहेड ऑफ द आवर हैंड बाय 3 मिनट्स एट व्हाट टाइम। ये 2015 में आया हुआ PYQ है। तो इसमें पूछ रहा है कि 6 से 7 के बीच में ऐसा कौन सा टाइम होगा जिसमें मिनट हैंड आवर हैंड जो वो 3 मिनट्स के डिफरेंस पे होगी। तो पहले 3 मिनट्स को हम एंगल में चेंज करेंगे। तो 60 मिनट्स में 360 डिग्री होता है, 1 मिनट में 360/60 6 डिग्री होता है। तो 3 मिनट में हो गया 3 × 6 इक्वल्स टू 18 डिग्री। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये बता रहा है हमें कि मिनट हैंड आगे है आ हैंड से। तो अभी तक हम जो कर रहे थे लाइक 30 आवर माइनस 5.5 मिनट इक्वल्स टू एंगल, उसको बस उल्टा लिख देंगे कि 5.5 मिनट माइनस 30 आवर इक्वल्स टू एंगल एंड वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ है हमारी 5.5 × x माइनस 30 × 6 इक्वल्स टू 18 डिग्री। 5.5x माइनस 180 इक्वल्स टू 18 डिग्री। तो हो गया 5.5x इक्वल्स टू 198। x की वैल्यू आ गई 1980/55।
x की वैल्यू हो गई डिवाइड करने पे 36। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 6:36 PM। ऐसे आप आराम से 30 सेकेंड्स में ये सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, उसे भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आया है कि ये 2022 में आ चुका है क्वेश्चन ऑलरेडी, कि हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर टोटल इन x वीक्स, x डेज, x आवर्स, x मिनट्स एंड x सेकेंड्स। इस तरह का क्वेश्चन बहुत टफ लगता है एग्जाम में, बट बहुत इजी होता है। बस x की वैल्यू आप 1 मान लीजिए, तो हो जाएगा 1 वीक, 1 डे, 1 आवर, 1 मिनट, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, 1 आवर में 60 मिनट, 1 डे में 24 इंटू 60 इंटू 60, 1 वीक में 7 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। इसको पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब इन सबको ऐड करेंगे तो वीक का 0 आएगा ही, डे में भी एंड आवर में भी 0 आएगा ही, मिनट एंड सेकंड का मिला के 61 बनेगा। तो बस आंसर के ऑप्शन में एंड में 61 जिसमें होगा वही आंसर होगा। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, ईजी हेल्पफुल लगा होगा, एंड ऐसे ही क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आए तो आप कॉन्फिडेंटली उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।